यूहन्ना रचना सुसमाचार 7वां अध्याय 37 से लेकर 39 तक। फिर परब के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पड़ते। ये पानी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इस संसार का जल है, मनुष्य की शरीर की प्यास को थोड़ा देर के लिए बुझा सकता है। इस संसार की नदी या पानी से सारा फल वृक्ष फल देता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो जल रूप में है, वो अंदरी आत्माओं को प्यास को बुझा के आशीष को देता है। आत्मिक फल प्रेम जो है, धीरज और नम्रता, ये सारी बातों को प्राप्त करने के लिए इस पवित्र आत्मा की वरदान की जरूरत है। तब एक मनुष्य को ये सारे वरदान मिलेगा। उस पवित्र आत्मा के बारे में यीशु वर्णन किया। उसके मन से जीवन की नदियां निकलेगी। इसका मतलब है जिनकी प्यास बुझी गई, जिनको आशीष प्राप्त हुई, जो पाप से क्षमा को प्राप्त किए हैं, उद्धार का आनंद को जो हमने प्राप्त की है, उसके बाद हमारे द्वारा और लोगों को इस आनंद को परमेश्वर बांटना चाहता है। कितना खुशी की बात है। जब पवित्र आत्मा को आप विश्वास करते हैं, तब जो है आत्मिक जीवन के सारे आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। जो पवित्र आत्मा को प्राप्त किए, उनका जीवन जो है सारे लोगों के जीवन में जो प्रकाशित होना है। हमारा आत्मिक जीवन, इसका मतलब हमेशा उन्नति में होना है। और देखिए, हमारे अंदर की कमियों को देखे ये नालायक है, ये काम करने के लिए ठीक नहीं है, ऐसे पर यीशु मसीह हमें जो है तुच्छ नहीं जानता है। ये सारे कमजोरियों को देख के यीशु हमें किनारे नहीं करता है। हमारे पास बहुत गलतियां हैं, हमारे पास बहुत कमियां हैं, उसके बावजूद यीशु मसीह हमारे जीवन में भरपूर आशीष देता है। इसका कारण ये है, यही पवित्र आत्मा का, यीशु का प्यार है। यदि पत्नी थोड़ी कमजोरी है तो उसी कमजोरी को सबके सामने टोक देते हैं। जो प्रेम हम प्राप्त किए हैं उसमें स्वार्थीपन नहीं है। वो ऐसा प्रेम है, औरों की कमी में नहीं देखना, औरों की कमी में मदद करके उनको उठाने वाला प्रेम है। इतना गहरी प्यार जो है भाइयों के बीच में, परिवारों के बीच में, कलीसिया में दिखना चाहिए। यही मसीह का प्यार है, पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला हुआ प्यार है। हालेलुया, हालेलुया।